हेलो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है सही चुनाव करने के लिए संघर्ष की स्टोरी। दोस्तों, एक समय की बात है, एक आदमी जिसका नाम कपिल था, वह एक बार रेगिस्तान गया और रेगिस्तान में खो गया। वह जो भी पानी घर से लेकर आया था वह भी खत्म हो चुका था और अब उसको लग रहा था कि उसे कुछ देर और पानी नहीं मिला तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। कपिल पूरी तरीके से थक चुका था, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसको लग रहा था कुछ न कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा। कुछ दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी नज़र आई जो कुछ ही दूरी पर दिख रही थी, पर उसे लगा शायद वो झोपड़ी उसका भ्रम हो सकती है। पर दोस्तों, कपिल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उसने यह महसूस किया कि उसे झोपड़ी के पास जाना चाहिए। कुछ दूर और चलने पर उसने पाया कि वो झोपड़ी वाकई में असली थी। कपिल ने ऊर्जा के अंतिम अंशों को इकट्ठा करना शेष रह गया था। उसने एक लंबी सांस ली और झोपड़ी के अंदर गया। उसे उम्मीद थी शायद उसे वहाँ पर कुछ मिल जाए। झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा झोपड़ी अंदर से खाली है और वहाँ लंबे समय से कोई नहीं आया है। पर उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक हैंडपंप है। मानो यह देखकर उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। उसको लगा पानी आखिर मिल ही गया। वह बहुत खुश हुआ। वह तुरंत ही हैंडपंप की ओर भागा और बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको चलाने लगा। पर ये क्या दोस्तों, हैंडपंप से तो पानी ही नहीं निकल रहा था। पर कपिल लगातार प्रयास किए जा रहा था, पर हैंडपंप से एक भी बूंद पानी नहीं निकला। उसने थकावट और हताश होकर हार मान ली और यह सोचकर बैठ गया कि शायद मेरी किस्मत में प्यास से मर जाना ही लिखा है। पर ये क्या, कपिल ने आशा की दूसरी किरण झोपड़ी के कोने में देखी। वहाँ एक बोतल थी जो कि पानी से भरी थी। वह उठा और उस पानी को पाने के लिए बड़ी जोर से भागा। उसने देखा उसमें एक कागज़ का टुकड़ा चिपका हुआ था। उसने उसको देखा तो उसमें लिखा था, यूज़ दिस वाटर टू स्टार्ट द पम्प, डोंट फॉरगेट टू फील द वाटर व्हेन यू आर डन। यह पानी पंप को चालू करने के लिए है। जब आप इसे कर लें तो बोतल को दोबारा भरना ना भूलें। अब दोस्तों, कपिल बड़ी दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे या फिर पानी पी के यहाँ से निकल जाए। पानी पीऊँ या पानी को पंप में डालकर उसको चालू करूँ। उसने सोचा शायद ऐसा ना हो कि मैं पंप को पानी डालूं और वह पानी निकले ही ना और वह यहीं पर मर जाए। फिर उसने सोचा शायद इंस्ट्रक्शन सही हो सकता है पंप में पानी डालने पर उससे पानी वापस निकले। दोस्तों, कपिल के पास केवल दो रास्ते थे, लेकिन उसने पहला ऑप्शन चुना और उसने सोचा कि वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, उसके बाद ही अपनी प्यास बुझाएगा। कपिल ने विश्वास की छलांग लगाने का फैसला किया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पानी को पंप में डाला और अपनी आंखों को बंद कर लिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। साथ ही पंप को जोर जोर से चलाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी ही देर में पंप से पानी बाहर निकला। उसने अपने दिल की तृप्ति के लिए ठंडा ताज़ा पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। दोस्तों, अब कपिल बेहतर महसूस कर रहा था। अब उसने झोपड़ी के चारों ओर ध्यान से देखा तो उसने पाया कोने में कोई नक्शा पड़ा है। उसने उसे उठाया और उसे ध्यान से देखा। नक्शे को ध्यान से देखने पर उसको समझ में आया कि वह अभी भी गांव से काफ़ी दूर था, लेकिन वह अब जान गया था कि उसे जाना किस दिशा में है। अब वह झोपड़ी से बाहर निकलने वाला था। उसने उस बोतल को दोबारा नल से भरा और उसको वहाँ रख दिया। साथ ही उसने लिखे हुए बोतल के साथ इंस्ट्रक्शन के आगे एक और लाइन को ऐड किया, बिलीव मी इट वर्क्स। मेरा विश्वास करें, यह काम करता है। दोस्तों, मैं बस आपसे इतना कहूँगी, आप जो भी चुनाव करें उसका परिणाम भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहें। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग कुछ फैसले इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि वो उसके रिजल्ट से डरते हैं और वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं कि उस काम को करें या ना करें। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग इस स्थिति में अगर होते तो
हम शायद ऐसा ना करते, क्योंकि दोस्तों हम ऐसी कंडीशन को देखकर डर जाते। कई बार हमारे किए हुए फैसले यह तय करते हैं कि हम जिएंगे या मरेंगे। हम सबके पास अपनी पसंद को चुनने का अधिकार होता है। दोस्तों, हम जो भी विकल्प चुनते हैं वह या तो हमारे रास्ते को शानदार बनाता है, जिससे हम लोगों को इंस्पायर करते हैं और उनको कह सकते हैं बिलीव मी इट वर्क्स। और यदि हमारा चुनाव सही नहीं होता है तो भी हम उन्हें अपनी गलतियाँ, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे अनुभव लोगों को सही विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाते हैं। दोस्तों, मैं बस आपसे इतना कहूँगी कि आप जो भी डिसीजन लें उसको सोच समझ कर लें, अपनी खुशी से लें, और कोई भी डिसीजन लेने के बाद उस पर पछतावा ना करें, क्योंकि या तो हम कोई भी डिसीजन लेने के बाद जीतते हैं, और अगर कई बार हम हारते भी हैं तो वो हारना नहीं होता है, हम उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।